Hello student, as we completed the geographical explanations of Brazil, and in our today's lectures we will see the geographical explanations of India. Let us see now. ध्यान दीजिए, आज हमारे को फर्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा मैप दिखाई दे रहा है और उस मैप के 4 डायरेक्शन है। जैसे हमने ब्राज़ील का लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वैसे इसमें आपको उसमें जैसे 4 अलग अलग स्टेट दिखाई दिए थे, वैसे यहाँ पे 4 सिटियाँ सबको बताई हैं। उसमें सबसे पहले है दिल्ली, ओके, जो नॉर्थ साइड पे है, कोलकाता, ओके, इस साइड पे, वेस्ट साइड में मुंबई एंड चेन्नई, साउथ साइड पे चेन्नई। ये 4 डायरेक्शन की 4 सिटीज़ का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल एंड टेम्परेचर ये अपने को भी शो करना है, ओके। और उसके लिए आपको बराबर 4 मैप दिए हैं, ओके। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 4 मैप आपको दिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर से आज हम ये मैप समझा के लेंगे। सबसे पहले मैं आपको मैप के बारे में बता रही हूँ कि इसका जो लाइन दी है, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, ओके। तो रेड लाइन जो है वो मिनिमम टेम्परेचर के लिए है, मैक्सिमम जो लाइन है वो ब्लू वाली मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। 2 लाइन यूज़ हुए हैं इसमें। एक साइड पे क्या दिया है आपको, टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, और दूसरी यहाँ रेनफॉल mm में दिया है। टेम्परेचर के लिए आपको 0 से लेकर 45 तक टेम्परेचर दिया है, ठीक है। और रेनफॉल के लिए जो है आपका वो 0 से लेकर 300 तक आपको दिया है, ओके। तो इस प्रकार से आपको मैप का ये थोड़ा सा बेसिक ज्ञान आ गया होगा। अभी हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला, व्हाट डिफरेंस डू यू, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंस डू यू you find in the rainy seasons of the Chennai and other cities of the India and why। यानी आपको क्वेश्चन जो पूछा है चेन्नई और बाकी के जो देश है इसमें पर्जन्य यानी बारिश का जो काल है उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और जो भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो क्यों। यानी चेन्नई एक अलग है और तीनों देश जो है, देश नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे तीनों जो सिटीज़ हैं वो क्या अलग कैसी है, इसका डिफरेंस क्या है, ये आंसर अपने को बताना है। तो देखिए बेटा, इसका रीज़न ये है, इसके हम 2 पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। मैं जो ओरली बोल रही हूँ वो आपको लिखना है, कॉपी में ये वाला लिखना है, ओके। पेज नंबर डाल के आपको कॉपी में लिखने हैं इसके भी क्वेश्चन आंसर। मोस्ट ऑफ द रीजन्स, फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया रिसीव रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड, ओके। द मोस्ट ऑफ द, सेकंड वाला, मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया रिसीव द रेनफॉल फॉर नियरली 4 months from June to September, okay। And so the southern parts of the India receive rain from the southeast as well as the northeast monsoon wind. Chennai is located in the southern parts of the India. So Chennai receive rain for the nearly 7 to 8 months and it rain in the Chennai from the May to December, okay। ये इसका 4 पॉइंट का आंसर है। आपको ये पर्सनली 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है। ये इसका फर्स्ट आंसर मैं थोड़ा सा आपको समझा के देती हूँ कि ज़्यादा से करके मोस्ट ऑफ द रीजन में इंडिया क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून से ही यहाँ पे मानसून की हवाएं आती हैं। हमने देखा है इससे पहले वाले जो वीडियो में इंडिया के कि जो इंडिया की डायरेक्शन में जो नीचे हिंद महासागर है वही का एरोज आपको ऊपर मैंने दिखाया था, और वहाँ आपको ये बताया कि जो मानसून विंड्स है वो नीचे से लेकर ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो ये जो जब मानसून वाले हवा विंड्स ऊपर जाती हैं तब मोस्ट ऑफ द रीजन्स इंडिया रिसीव दैट द रेनफॉल नियरली द 4 months, यानी सारे ज़्यादा से ज़्यादा करके सभी यहाँ पे जो रेनफॉल की महीने हैं वो 4 महीने का इंक्लूड हुआ जाता है, और 4 महीने हैं जून टू सितंबर, यानी जून टू सितंबर तक हमारे 4 महीने बारिश रहती है। अभी आप सितंबर महीना हो गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश कम हुई, ओके।
and then southern parts of the India receive rain from the southeast as well as the northeast monsoon wind. अभी फिर ये जो विंड से ये कहाँ नीचे से निकलती है साउथ साइड से, तो हिमालय की चोटी तक या शिवालिक हिमालय और वहाँ के हिमालय से शिवालिक हिमालय तक वो पहुँचती है, बट हिमालय की ऊंचाई इतनी होती है कि उसके कारण वो जो विंड से वो क्या होती है, टर्न होती है, यानी फिर से साउथ डायरेक्शन में आती है और इसीलिए हमारे यहाँ ये फिर से बारिश आती है। तो हमारे यहाँ 4 महीने की बारिश और नीचे का अगर हमने चेन्नई वगैरह का देखा तो यहाँ 8 महीने की बारिश रहती है। ओके, तो चेन्नई इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड चेन्नई रिसीव रेन फॉर द नियरली 7 to 8 months यहाँ पे बारिश रहता है, इसीलिए ठंडी के मौसम में भी यहाँ नदियों को बाढ़ आती है। ओके, ये मैंने बहुत डिटेल बताया आपको, बट इसके पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए उसी में इसके आंसर लिखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सिमिलरिटी डू यू सी द टेम्परेचर एंड द कर्व दिल्ली एंड कोलकाता। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि दिल्ली और कोलकाता इसके तापमान में, इसके टेम्परेचर में कौन से वक्र में क्या है, साम्य है, यानी कौन सी इसमें दिल्ली और कोलकाता सेम है। तो इसके लिए द फॉलोइंग सिमिलरिटी कैन बी सीन इन द टेम्परेचर कर्व ऑफ द दिल्ली एंड कोलकाता। इसके 2 पॉइंट्स में आंसर है बेटा। फर्स्ट है द बोथ साइड्स ऑफ द सिटीज द हाइएस्ट ऑफ द टेम्परेचर कर्व इंक्रीज ग्रेजुएटली फ्रॉम द मंथ्स ऑफ द जनवरी टू द मंथ्स ऑफ द मे। ओके, यानी दोनों सिटीज़ का अगर आपने देखा है तो मंथ कौन सा है, जनवरी टू मे में दोनों साइड्स में क्या दिख रहा है, जो तापमान टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल अपने मैप में टेक्स्ट बुक से बिल्कुल थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके यानी देखना, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर डायरेक्शन में बताया है। ओके बेटा, अभी देखिए सेकंड इसका पॉइंट है द बोथ सिटीज द हाईएस्ट ऑफ द टेम्परेचर कर्व डिक्रीज, यानी अभी कम कैसे कहाँ पे हो रहा है, तो ग्रेजुएटली फ्रॉम द मंथ ऑफ द अगस्त टू मंथ ऑफ द नवंबर, यानी दोनों सिटीज़ में जनवरी टू मई यहाँ तक तापमान जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और जो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर वो मंथ ऑफ द अगस्त टू नवंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। समझ में आया? सेकंड का आंसर समझ में आया आपको दोनों सिटीज़ का। ओके, अभी हम थर्ड वाला क्वेश्चन लेंगे। कैलकुलेट द एवरेज रेंज ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। दिल्ली और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ चारों सिटीज़ के आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या करना है, एवरेज निकालना है। ओके, हम थोड़ा सा ग्राफ पे भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। इसका फर्स्ट का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर बता रही हूँ, 4 पॉइंट्स में है। द एवरेज रेंज ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज बिटवीन द 6 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का मैं मैप बता रही हूँ आपको, इसमें मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है दिल्ली का इज़ बिटवीन टू 6 डिग्री सेल्सियस। आप देखो एरो से कि 5 से थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस आपको क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है। और इधर क्या हुआ है, रेनफॉल 41 डिग्री सेल्सियस, आपने देखा उसकी ऊंचाई 41 डिग्री सेल्सियस है। मैंने एरो से आपको बता रही हूँ, ऑब्जर्वेशन बराबर करना बेटा, तभी आपके बराबर आएगा आपको। ये हो गया दिल्ली का। अब हम देखेंगे बेटा कोलकाता का। ओके, तो हमारा सेकंड मैप है कोलकाता का, इसका आंसर आएगा द एवरेज रेंज ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कोलकाता इज बिटवीन द 9 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9 डिग्री सेल्सियस देखिए बराबर है हमारा 9 डिग्री सेल्सियस, 10 के नीचे दिया है, एंड बिटवीन डिग्री कितना है ऊपर, 37 डिग्री सेल्सियस है आंसर बराबर। ऐसे देख कर आंसर बराबर सॉल्व करना, कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको आ जाएगा। बाद में थर्ड पॉइंट का आंसर है द एवरेज रेंज ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मुंबई। अभी मुंबई का हम देखेंगे, इसमें मुंबई का बिटवीन डिग्री सेल्सियस है 16 डिग्री सेल्सियस एंड बाद में है 34 डिग्री सेल्सियस, बाद का क्या है 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट है, अभी हम
किसका देखेंगे? चेन्नई का। ये एक ही क्वेश्चन में चारों सिटीज के अपना को पूछा गया है। द एवरेज रेंज ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द चेन्नई इज बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड 39 डिग्री सेल्सियस, ओके। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ये ऐसा है, ओके बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। ये आपको कॉपी में लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। फोर क्वेश्चन। इन विच सिटी इज द रेंज ऑफ द मिनिमम एंड व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम, ओके। यानी आपको पूछा गया है कि कौन सी जो शहर है जिसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है और उससे क्या अंदाज लगता है। तो रेंज इज मिनिमम इन चेन्नई, यानी मिनिमम टेम्परेचर जो है वो चेन्नई का है। और क्यों? तो इट इंडिकेट दैट द चेन्नई हैज़ अ इक्वेबल क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि चेन्नई में इक्वेबल क्लाइमेट रहता है। इक्वेबल का मतलब आप सबको समझा होगा, यानी सम, यानी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ऐसे सम में इसका तापमान रहता है, यानी टेम्परेचर रहता है इक्वेबल क्लाइमेट से, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सिटी द रेंज ऑफ द मैक्सिमम, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द दिस, ठीक है। 5th वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कौन से ऐसा सिटीज़ है उसमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और उसमें से अपने को हवामान का, क्लाइमेट का अंदाज लगता है, ओके। तो इसका आंसर है द रेंज इज अ मैक्सिमम इन अ दिल्ली, ओके। दिल्ली इसका आंसर है। इट इंडिकेट दैट द दिल्ली हैज़ अ एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम यानी यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, यानी विषम है, ओके। यानी ये दिल्ली का टेम्परेचर क्या है? एक्सट्रीम है, और इसका सही आंसर दिल्ली है। अब क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल ऑफ मुंबई, कमेंट्स ऑफ द ओपन द क्लाइमेट, ओके। मुंबई का जो भी तापमान है यानी टेम्परेचर है या बारिश का जो मिनिमम है वो कौन सी हवामान के अंदाज से किया जाता है, ठीक है। तो इसके भी 4 पॉइंट से है और मैं आपको बराबर डायग्राम से बताती हूँ चारों देशों के, तो आप बराबर ध्यान देना। पहला है द एवरेज रेंज ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज बिटवीन द 16 डिग्री एंड 34 डिग्री सेल्सियस। हमने इससे पहले भी देखा 16 डिग्री टू 34 डिग्री सेल्सियस ये मुंबई का है। ऑन द बेस टेम्परेचर रेंज इज कैन बी conclude that the climates of the Mumbai is not is hot and humid, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? ह्यूम और हॉट है। बाद में सेकंड है द मुंबई अमाउंट्स ऑफ द एवरेज रेनफॉल इन द मंथ जून इज अ नियरली 450 mm, यानी मुंबई में जो अमाउंट एवरेज रेनफॉल है यानी बारिश का जो महीना है वो जून में है। जून से ही शुरुआत होती है सभी यहाँ, बट जून में यहाँ 450 mm के दौरान बारिश होती है। एंड इट इज़ अ नियरली 720 mm इज़ अ मंथ ऑफ द जुलाई, और 720 ये जुलाई के महीने में होती है। ऑन द बेस ऑफ द अमाउंट रेनफॉल एंड इट कैन बी द इंक्लूड दैट द इट रेन हैवीली इन द मंथ ऑफ जुलाई इन मुंबई, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच मंथ्स डज इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेनफॉल, यानी भारत में ऐसे कौन सा महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बिल्कुल आसान है, जून महीने में, इसलिए इसका आंसर आएगा इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जून, ओके। क्लासिकल सिटीज़ एंड द इक्वेबल एंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी दोनों को चारों देशों का अपने को क्लासीफाई करना है। तो इसमें एक्सट्रीम और इक्वेबल क्लाइमेट्स का लिखना है। पहले हम लिखेंगे इक्वेबल क्लाइमेट्स, हम ए करेंगे, उसमें लिखेंगे इक्वेबल क्लाइमेट्स। तो उसमें 2 सिटीज़ के नाम आते हैं बेटा, एक का आता है मुंबई और दूसरा आता है चेन्नई। अभी हम बी करके लिखेंगे, उसमें लिखेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट। उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में आता है, पहले पे आता है दिल्ली और दूसरे पे आता है कोलकाता, ओके ऑल ऑफ यू। ये आपको ये मैप का पूरा समझा होगा, आई थिंक अच्छे से समझा होगा। अभी इसके बाद हम इंडिया का क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इंडिया, ध्यान दीजिए। अभी
India climates is the monsoon type and the sun ray are the perpendicular up the Tropic of the Cancer and which passes through the middles of the country. As a result, average the temperature are higher and the thought out and the year. Okay, यहाँ पे क्या बोला है कि भारत का जो हवामान है, भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है. ओके, और इस देश के मध्य से यानी बिल्कुल भारत के बीचों बीच में से किया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है. ओके, यानी वो लाइन गई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की. ओके, इसीलिए यहाँ पे जो सूरज की किरणें जो है वो हमेशा कैसी होती है, बिल्कुल लंबे पड़ते हैं यानी सीधे जाते हैं, बिल्कुल सूरज के सामने आते हैं यानी स्ट्रेट जाते हैं. सूर्य के जो पूरे किरण हैं यानी जो रेज है वो पूरे सीधे जाते हैं और इसी के कारण हमारा भारत देश क्या है, हॉट सीजन में आता है. ओके, और एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर आर द हायर थ्रू आउट ऑफ दिस ईयर. ओके, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर the increase towards the south in winter the temperature drop in the to -40 degree and places in the Jammu and Kashmir and the parts of the mountains and region of the Himalaya. और अगर हमने इससे भी उल्टा देखा तो यहाँ का यह प्रदेश इस प्लेस का सरासरी वार्षिक जो यानी पूरे एनुअल एवरेज का अगर हमने टेम्परेचर निकाला तो क्या है, वो अधिक है यानी ज़्यादा है. अगर दक्षिण साइड में यानी साउथ साइड में अगर हमने देखा तो इसमें विंटर सीजन में जम्मू एंड कश्मीर हिमालय यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रहता है, हमारे साउथ साइड में रहता है. ठीक है, हम साउथ साइड में आते हैं, हमारे यहाँ हॉट सीजन में आता है. और ठंडी यानी विंटर में जम्मू एंड कश्मीर हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र में कुछ पार्ट्स में जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री इतना कम होता है. समझ में आया, इसीलिए वहाँ पे क्या आता है, बर्फ़ आता है. हमारे यहाँ +40 डिग्री रहता है, समर में हमारे यहाँ 49 तक टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ -40 तक टेम्परेचर घटता है, इसलिए यहाँ बर्फ़ गिरती है. ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा. अब मैं नीचे का पढ़ती हूँ. The diversity in the climate and the conditions of the India are due to the latitude and longitude and the altitude of the place. The India oceans and the Himalaya range and the extreme and the great influence on the climates of the India and the origin monsoon. Okay, भारत में ये जो क्लाइमेट्स है उसमें बहुत सारी विविधता यानी वायरस टाइप की विविधता आपको दिखाई देती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देखा इसकी कंडीशन कि लैटिट्यूड में लैटिट्यूड के लोकेशन में और समुद्र सपाटी से यानी समुद्र के किनारे से यहाँ की ऊंचाई जो है वो निर्माण हुई है. वैसे हिंद महासागर और हिमालय ये क्या है, पर्वतीय भाग है. और भारतीय हवामान और मानसून के निर्मित के लिए ये दो ही कारण है. यानी हमारे यहाँ मानसून का क्लाइमेट बनने के लिए दो रीज़न बने हैं. एक तो हमारा ऊंचाई पर रहने वाला हिमालय और दूसरा हमारे भारत के नीचे होने वाला हिंद महासागर. हिंद महासागर से जो हवाएं हमारे इंडिया की हिमालय की तरफ बढ़ती हैं वो हिमालय की ऊंचाई के कारण फिर से वहाँ से टर्न होती है और वो हवाएं फिर से टर्न होके भारत की साउथ साइड में बढ़ती है और इसीलिए यहाँ दोनों टाइम बारिश आती है. जून टू सितंबर ये हमारे इंडिया का बारिश का मौसम है. अभी जो महीना हमारा चल रहा है अक्टूबर महीना और अभी जो बारिश आ रही है तो ये हमारे जो विंड्स है वो हिमालय से टक्कर लेकर अभी वापस आ रहे हैं. इसीलिए यहाँ पे मराठी में इसको परती का पाऊस भी बोला जाता है. यानी ये फिर से समंदर की ओर बढ़ने वाला जो है साउथ साइड पे ये विंड बढ़ रही है और अभी यहाँ पे फिर से बारिश आएंगी. यानी इसका मतलब नीचे वाला जो कर्नाटक प्लेस है यहाँ अक्टूबर नवंबर तक फिर से बाढ़ आएंगी, बारिश होगी, ऐसे आपको न्यूज़ हमेशा सुनते हुए दिखाई देंगी. ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा. देन very cold wind and blowing from the north and offset by the Himalaya. Similarly, the southwest monsoon and retreat from the Shivalik and the Himachal range of the Himalayas. Okay, यहाँ पे क्या बताया है कि इस हिमालय की वजह से नॉर्थ साइड से जो बहुत ठंडी विंड्स आती है, बराबर है. नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय है, तो हिमालय की चोटी से भी बहुत चोटी के बाद से
क्या आती है, ठंडी हवाएं आती है, बट हिमालय बीच में आने के कारण वो ठंडी हवाएं जो है वो क्या हो जाती है, रोकी जाती है। अगर हिमालय नहीं होता, वो ठंडी हवाएं हमारे यहाँ आती, तो बर्फ चारों साइड पे टेम्परेचर वो अलग होता। ओके, यानी पूरा कोल्ड टेम्परेचर होता अगर हिमालय नहीं होता तो। ओके, इसीलिए वहाँ तक ही वो रोकी जाती, इसलिए वहाँ के प्लेस वो ठंडा है और हमारे यहाँ वो पहुँचती नहीं, इसलिए हमारा हॉट है। इसी प्रकार से नैऋत्य मौसमी वारे जो है, यानी जो मानसून क्लाइमेट है, वो हिमालय की चोटी के शिवालिक, हिमाचल, इस पर्वत श्रृंखला तक ही वो सीमित है। अभी देखिए, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन द समर and low pressures area that develop in the Punjab plain and the other Thar desert in the Rajasthan. This attract and wind and coming from the high and pressure regions in the Indian Oceans and which start blowing towards the mainland of India. And this moisture laden and wind bring rainfall. Okay, तो यहाँ तक क्या है कि पंजाब का जो प्लेन है, यानी मैदान है पंजाब का, और राजस्थान का जो थार का डेजर्ट है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, अभी बहुत ही हॉट है, या 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चलता है। और जब समर सीज़न आता है तो समर सीज़न के शुरुआत में ही यहाँ पे क्या आता है बेटा, लो प्रेशर एरियाज होता है ये, और डेवलप इन द पंजाब प्लेन, और इसीलिए यहाँ पे कम दाब का पट्टा निर्माण होने के कारण हिंद महासागर सागर में क्या होता है, ज़्यादा दबाव आता है, और इसी कारण भारत के मुख्य भूमि में ये जो विंड है वो बहने लगती है, और इसमें से बाष्पयुक्त यानी इवापोरेशन से भारत में क्या आती है, बारिश आती है। समझ में आया? ये इंडिया में बारिश कैसे आती है कि ऊपर से जो ठंडे वारे निकलते हैं, वो ठंडी हवाएं, आपको पंजाब और राजस्थान ये नज़दीक है, पंजाब और राजस्थान का क्लाइमेट हॉट है, और उधर हिमालय की चोटी से बहने वाले हवाओं का टेम्परेचर कोल्ड है। तो ये वो जो हवाएं आती है पंजाब या राजस्थान के आसपास, तब हम यहाँ का टेम्परेचर गर्म होने के कारण वहाँ की हवाओं में क्या होता है, इवापोरेशंस होता है, और उसी के कारण यहाँ मानसून बारिश होती है। बहुत अच्छे से आई थिंक मुझे लगता है समझा होगा, जो अभी तक आपको पता नहीं था। ओके, अब बताती हूँ आगे का। बिकॉज of the obstructions caused by the eastern western Ghat, it rained more in the coastal area. The rainfall and the reduce in the leewards and the sides of the hill. These winds in the blow and the parallel to the Aravallis. As a result, and rainfall is low in the parts of the Gujarat, Rajasthan. Later these the winds and move towards the Himalaya. Okay, अभी हम बताते हैं कि ये जो बारिश होती है वो हमेशा ईस्ट साइड से लेकर जो वेस्ट साइड है, इसमें क्या होती है, यहाँ पे भी अरवली पर्वत है, इसको वो क्या होती है, फिर से अड़ती है। ओके, और बट इस घाटी में, ठीक है, वातावरण प्रदेश का क्या होता है, बारिश कम पड़ती है। ये जो विंड्स है, ये अरवली जो पर्वत अपनी श्रृंखला है, इसमें से समांतर से, इक्वलिटी से ये हवाएं बहती हैं, और ये जब हवाएं हिमालय की तरफ जाती हैं, तब उसमें क्या आती है, इवापोरेशन शक्ति और बढ़ जाती है, और इसके कारण हिमालय में जो नेचुरल जो तटबंदी है, तटबंदी का मतलब जो हिमालय की ऊंचाई है, इसके कारण फिर से क्या होती है बेटा, बारिश होती है, इसके कारण फिर से बारिश होती है। ओके, अब बताती हूँ। These winds in the blow and the parallel to the Aravallis and as a result rainfall to the low parts of the Gujarat and Rajasthan. Later these winds and the move towards the Himalayas. This moisture carrying and the capacity increase and the orographic types of the rainfall. मैंने आपको इससे पहले बताया कि यहाँ पे कौन सी बारिश होती है, orographic types of the rainfall, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये बारिश का पढ़ा होगा। These winds and the return from the Himalaya, ये विंड फिर से हिमालय की तरफ रिटर्न होती है। Range of their and the returning journey and the start while blowing from the northeast towards the Indian Ocean, and these winds and bring rainfall again to some parts of the peninsula. This is a returning monsoons
is India. In India, general the climates of the India is hot and throughout the area. यानी हिमालय की चोटी से जो भी पूरा हिमालय की जो प्लेस है इसमें हवा जो है वो क्या होती है, फिर से फिरती है और यहाँ पे फिर से क्या होता है, जो पर्तिका यानी रिटर्न बारिश बोली जाती है इसको, वो शुरू हो जाती है। इसमें नॉर्थ ईस्ट साइड में फिर से हिंदी महासागर से यानी अपने ऊंचा नीचे से फिर से पेंसुला तक कुछ पार्ट्स में फिर से बारिश होती है और इसको मानसून पर्तिका काल बोला जाता है। ठीक है, यानी जैसे अब भी हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है ना, उस बारिश को हम क्या बोलेंगे, रिटर्निंग मानसून सीजन इन इंडिया। ये हमारे यहाँ का रिटर्निंग मानसून सीजन चल रहा है। सितंबर तक ही बारिश का महीना था। अभी जो बारिश कभी कभी जो हो रही है वो रिटर्निंग मानसून की वजह से हो रही है। एंड दिस, ठीक है, और इसका बहुत बुरा सामना हमारे इंडिया को करना पड़ता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है, ध्यान दीजिए, एज द ट्रॉपिक कैंसर एंड द पैसेज थ्रू द मिडल्स ऑफ द इंडिया and India is considered to be the tropical region. India faced natural disaster like the erratic rainfall and drought and cyclones and the floods etc. and frequently. There are the 4 seasons in the per India and the meteorological department. The hot and the weather season. Second है seasons of the rainfall monsoon. तीसरा है the seasons of the returning monsoon and the fourth है the cold weather season. अभी देखिए, हमारे इंडिया से पहले ही बताया गया है कि बीच में से क्या गया है, ट्रॉपिक कॉर्नर पासेस हुआ है। इसके कारण हमारा प्लेस जो है वो ट्रॉपिक रीजन में आता है यानी हॉट इसमें आता है और इसीलिए हमारे यहाँ अनियमित बारिश यानी कभी भी बारिश आती है, कभी भी चेंज होता है क्लाइमेट, कभी ठंडी गिरती है, कभी बारिश, ओके, इसी कारण होता है। कभी कभी बारिश ही नहीं आती तो क्या होता है, बहुत डिजास्टर होता है, दुष्काल होता है। कभी कभी बहुत स्टॉर्म जैसी विंड्स आती है जो पूरा तबाह करके जाती है। कभी कभी बहुत बारिश होती है तो नदियों को बाढ़ आती, तभी भी हमारा नुकसान होता है। ऐसी बहुत सारी आपत्तियों का सामना इंडिया के लोगों को करना पड़ता है इसी कारण, ओके। और वैसे तो हमारे इंडिया में हम जनरली 3 ही सीज़न पता है अपने को, हम उसमें क्या बोलते हैं, समर, विंटर एंड रेनी। बट बेटा एक सीज़न और भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, द सीज़न ऑफ द रिटर्निंग मानसून। ये रिटर्निंग मानसून मैंने बताया साउथ साइड से जब वो नॉर्थ साइड जाता है तो हिमालय की चोटी को, ऊंचाई को टक्कर लेकर वो टर्न फिर साउथ साइड में लौटता है, तब जो बारिश आती है यानी ठंडी हवाएं ऊपर से आती हैं और यहाँ पंजाब और राजस्थान की गर्म हवा उसको मिलती है तो फिर उसमें इवैपोरेशन होके फिर से बारिश आती है और इसी बारिश को रिटर्निंग मानसून बोला जाता है, ओके। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट में बेटा आपको इंडिया के ही कुछ पार्ट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो इसमें हम, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, उसमें पिक्चर मैंने नहीं लिए। अभी डू यू नो पढ़ेंगे पेज नंबर 30 का। इसमें देखिए द टेम्परेचर इन द गंगानगर ऑफ द राजस्थान स्टार्ट्स टू द 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए वगैरह काम आएगा। इसमें देखिए राजस्थान में गंगानगर है, यहाँ जून महीने का तापमान जो है, टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से आगे बढ़ता है यानी बढ़ता है, हाई होता है, ठीक है। द कारगिल टाउन often at the experience and the temperature as low as a -48 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर। कारगिल जो शहर है जो हिमालय की चोटी पे है, इसमें इस शहर में विंटर में जो तापमान रहता है टेम्परेचर वो -48 डिग्री सेल्सियस इतना कम होता है, ओके। यानी यहाँ पे कोई ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, इतनी बार बर्फ़ यहाँ पे गिरती है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। कम यानी बर्फ़ ही गिरना, माइनस का। बाद में देखिए बेटा मोसीराम इज 11.872 mm and the Cherrapunji 11,777 mm. In the East, Kashi and the hill districts of the Meghalaya are the wettest place not only in the India but also in the world.
यानी मेघालय का जो प्लेस है, इसमें खासी जो सिटीज़ हैं, खासी नाम की जो सिटीज़ हैं, यहाँ मोसिनराम में 11,872 मिमी और चेरापूंजी यहाँ पे 11,770 मिमी। ये प्लेस दो जो भारत में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले प्लेस है। समझ में आया? आज तक आपको पता नहीं होगा कि मेघालय का खासी और दूसरा चेरापूंजी, ये दो प्लेस है कि पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा बारिश इन दो जिलों में भारत में ही होती है। ओके, दो जिलों में भारत के अंदर में होती हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट से द जैसमिल Western, the Rajasthan in the driest parts of the India, it receive less than 150 mm of the rainfall. यानी वेस्ट साइड यानी पश्चिम राजस्थान में जैसमेलर जो है, इसमें भारत का सबसे अधिक ड्राई प्लेस है और यहाँ जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है वो 120 मिमी से भी कम है। ओके, अभी लास्ट वाला पॉइंट, तमिलनाडु रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग दिस रिटर्निंग मानसून सीजन। मानसून का जो रिटर्निंग मानसून का जो बारिश होता है, इसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यानी अभी आपने कल की ही न्यूज़ है कि तमिलनाडु केरल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। ताज़ा न्यूज़ अभी है कि जिससे आपको समझ में आएगा। अभी ध्यान दीजिए बेटा, पेज नंबर 31 का मैं थोड़ा सा डू यू नो और इम्पोर्टेंट पार्ट्स ये ब्लू और ऑरेंज बॉक्स का ले रही हूँ जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राज़ील ये क्या है, एक मिनट, इसमें एक ओरली बताती हूँ मैं कि चेरापूंजी एंड मोसिनराम ये 11,000 मिमी से भी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है और उसके पास ही शिलोंग पे 1000 मिमी की बारिश होती है। ठीक है, ऐसे क्यों होता है ये आपको पता लगाना है। बाद में देखिए डू यू नो में येलो ब्लू वाला बॉक्स, ब्राज़ील का क्या है, ट्रॉपिक कंट्री। ब्राज़ील इज़ अ ट्रॉपिक कंट्री। ट्रॉपिक कंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, उष्ण कटिबंधीय। ओके, यानी यहाँ हॉट सीजन में ही आता है ब्राज़ील। ये पार्ट में इट नॉर्मली डज नॉट रिसीव इन द स्नोफॉल। ठीक है, इस पार्ट में गर्म हवाएं चलती है, इसलिए यहाँ पे स्नो नहीं गिरती, ब्राज़ील में बर्फ़ नहीं गिरती। ओके, एंड बट द एक्सपेक्टेशन कंडीशन साउथर्न पोलर एयर and the masses reach in the southern parts of the Brazil and this caused snowfall here, and snowfall has been recorded in the 1879, 1857 and 1985. okay, बट कुछ अगर आकस्मिक कुछ रीज़न हुए तो इस कंडीशन में यहाँ साउथ साइड पे ब्राज़ील के दक्षिण साइड में यानी साउथ साइड में हिमवृष्टि होती है। यानी कभी यहाँ इससे पहले कभी बर्फ़ गिरी थी और वो प्लेस का कौन से साल में, 1879 में, 1957 में और 1985 में। इसके बाद यहाँ कभी भी हिमवृष्टि नहीं हुई, वो भी एक आकस्मिक रीज़न था। ओके ओके ऑल ऑफ यू, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए, फिर आपको बोरिंग नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा देखिए तब आपको अच्छे से समझेगा बेटा, बट देखिए। ओके, यहाँ पे हमारा 4th लेसन जो है क्लाइमेट वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी। ओके ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।